क्वेश्चन है, लाइव लाइव क्वेश्चन आया है, तो प्लीज बीच बीच में हम हाँ लाइव क्वेश्चन भी लेते जा रहे हैं, तो आप प्लीज हाँ जी। कुछ पूछिए। भाभी जी, मेरा 4 साल का बेटा है जो पढ़ाई में बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं करता है, तो उसके लिए कौन सा श्लोक करना चाहिए? और मेरा एक बस और वो है, नहीं मेरी बेटी बहुत ज्यादा करती थी, मतलब 4 साल में उसको सब कुछ आता था, लेकिन वो राइटिंग स्कूल से भी उसकी डेली कंप्लेन आती है कि ABCD में सब राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करता है। और सेकंड मेरा क्वेश्चन है कि कोई प्रॉपर्टी सेल करना है, तो उसके लिए कौन सा श्लोक करना चाहिए? ओके ओके। रूपाली जी आप बता रहे हैं या मैं बताऊं? म्यूट कर। चलिए मैं बताती हूँ। तो श्लोक नंबर 6 है, वो बच्चे की मेमोरी के लिए, कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा श्लोक होता है। आप चाहे तो, क्योंकि बच्चे को आप लर्न कराएं तो शायद वो लर्न ना करें, जब बच्चा रात को सोता है उसके सिर पे हाथ रखिए 9 टाइम्स और ये श्लोक सुनाइए। आप चाहें तो जब बच्चे को पानी देते हैं, खाना देते हैं, तो 6 नंबर का श्लोक पढ़ के उसको दीजिए। ऑटिज्म चाइल्ड भी, मंजू दीदी ने खुद बताया, इस पर रिसर्च करी है, ऑटिज्म चाइल्ड भी इससे ठीक हो जाते हैं 6 नंबर श्लोक से। मेमोरी के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, और आप कोई डिसीजन मेकिंग के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं वो भी आप कर सकते हो। वैसे तो आप 21 डेज का अनुष्ठान इज द बेस्ट वे, लेकिन बच्चों के लिए नहीं कर पाओ तो आप 9 टाइम्स उसको श्लोक सुनाइए। पानी जब पिलाते हो, उसको बॉटल देते हो, तो आप 9 टाइम्स श्लोक, क्योंकि वाटर बहुत अच्छी, डॉक्टर इमोटो मसारू जापान के, उन्होंने वाटर पर बहुत अच्छी रिसर्च करी हुई है। वाटर में बहुत अच्छी हीलिंग कैपेसिटी होती है, वो सुनते हैं, है ना, उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो आप वो वाटर, वो फूड उनको पिला सकते हो। और जो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा प्रॉपर्टी के लिए, ऑल द प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज कैन बी रिजॉल्व विद द श्लोक नंबर 36। जो होता है वो इतना पावरफुल श्लोक है, आपको प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना हो, कुछ भी करना हो, आप सब कुछ 36 से कर सकते हो, लेकिन 36 के साथ 1 भी कर लेना, तो वो सपोर्टिंग, उससे आपकी जो बाधाएं आ रही है ना 90%, वो दूर हो जाएगी। ओके, थैंक यू दीदी। जी मैं चाहूंगी विकास जी, सोनल, विकास विकास जी, जी, सोनल ने बहुत अच्छा गर्भ संस्कार पे ये बच्चों के IQ EQ SQ SQ पे काम किया है। तो तो सोनल आप आप हाईलाइट करेंगे? हाँ, कैसे बच्चे का होगा? जय जिनेंद्र। हमारे गर्भ में जब बच्चा होता है तो 80% ब्रेन डेवलपमेंट हमारे गर्भ में ही हो जाता है। अभी एक माता आई और उन्होंने कहा कि मेरे 4 इयर्स का बेटा है, उसका पढ़ाई में उतना मन नहीं लग रहा, जबकि मेरी बेटी थी वो बहुत अच्छे से पढ़ती थी, अभी पढ़ भी रही है, बट बेटे में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्हीं से मैं पूछना चाहूंगी कि आपकी प्रेगनेंसी में बेटे के समय और बेटी के समय क्या डिफरेंस था? आप बेटी के समय किस तरह का फोकस करती थी और बेटे के समय किस तरह का फोकस करती थी? क्योंकि जो बच्चा हमारा होता है वो बिल्कुल गर्भ में जो माँ की अवस्था है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से माँ की जो अवस्था होती है बच्चे में 100% वही जाती है। तो अगर मदर बिल्कुल फोकस्ड रहती है और बहुत पीसफुल रहती है, स्टेट ऑफ ब्लिस में रहती है, सत्यचित आनंद की अवस्था में रहती है, तो जो बच्चा बॉर्न होता है वो भी बहुत सत्यचित आनंद की अवस्था में हमेशा रहता है। उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, इम्यूनिटी पावर्स बहुत अच्छे होते हैं। अभी हम देखते हैं कि बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, सर्दी हो जाती है, बुखार हो जाता है, डॉक्टर के चेम्बर के बाहर मदर्स लाइन ही लगा के रखती हैं, स्कूल में PTM के टाइम में मदर्स जाती ही रहती हैं। तो मैं सब मदर्स को कहती हूँ कि भाई आप फोकस करें गर्भ के टाइम पे, क्योंकि वो 9 मंथ्स अगर आपने फोकस कर लिया तो शायद आपको ना डॉक्टर के चेम्बर के बाहर लाइन लगाने की जरूरत होगी, ना टीचर स्कूल में बुलाएगी बताने के लिए कि भाई ये बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता है, फोकस नहीं कर पाता है, जल्दी सीख नहीं पाता है, बिकॉज गर्भ में वो शक्ति है। और 9th नंबर श्लोका जो है वो हमारे विशफुल चाइल्ड को प्राप्त करने में हमें हेल्प करता है। जैसा बच्चा हमें चाहिए, चाहे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, हर तरह का बच्चा हमें 9th श्लोका से मिलता है। इनफैक्ट अभी मैं
एक पार्टी में गई थी, तो मुझे एक वुमेन मिली जिनकी बेटी 1.5 साल की थी। बहुत प्यारी, इतनी ब्यूटीफुल थी, अब कब बता नहीं सकती। और उसके जो आई लैश थे वो तो बहुत अट्रैक्टिव थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने वो फेक आई लैशेस का आजकल बहुत फैशन में है, तो लग रहा था मस्कारा लगा के रखी है या फेक आई लैश लगा के रखी है। तो आई जस्ट आस्क्ड हर कि लाइक इतनी प्रिटी है और इतना ब्यूटीफुल आई लैश है। देन शी टोल्ड मी, दीदी इसके लिए तो मुझे आपको ही थैंक यू करना है, बिकॉज मैंने आपके सेशंस किए थे एंड उसमें आपने बताया था कि आपको जैसा लुक्स चाहिए उसके बारे में आप फोकस करो। तो मुझे ऐसे आईलैश बड़े पसंद है, तो आई केप्ट ऑन फोकसिंग दैट मेरी बेटी का आईलैश, नेचुरली शी फोकस अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट मैंने इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि भाई ऐसे आईलैश, वैसे ही कई हैं जिनको डिम्पल अच्छा लगता है, कई हैं जिनको आई कलर ऐसा चाहिए। तो जो फिजिकल क्वालिटी चाहिए, जो मेंटल क्वालिटी चाहिए, जो इमोशनल क्वालिटी चाहिए, जैसा भी क्वालिटी आपको चाहिए वो आपको गर्भ में प्राप्त हो सकता है। सो जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, वो सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि 9 मंथ्स आप बिल्कुल फोकस कर ले, क्योंकि जो मेहनत आप वो 9 मंथ्स में करेंगी वो आपको 90 इयर्स तक सपोर्ट करेगा, इनफैक्ट फॉर लाइफ टू कम। मतलब एक बच्चा अगर बॉर्न अच्छा होता है तो सिर्फ माँ के लिए नहीं, उस परिवार के लिए, उस देश के लिए, उस समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए वो बहुत स्पेशल होता है। प्लस उससे आगे की जनरेशन भी बहुत अच्छी होती है। तो इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी मदर कि प्रेगनेंसी के टाइम पे वो बिल्कुल अपना ध्यान रखें, अपने खान पान का, अपनी चर्या का, अपनी सोच का, अपनी भावनाओं का, ये सब पर बिल्कुल ध्यान दें। अंजू भाभी। हाँ, थैंक यू सोनल। हमारे पास टाइम बहुत का बहुत अभाव है, अभी मैक्सिमम हाफ एन आवर बचा है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा है, तो लेट मी गेट टू इनटू द लाइव क्वेश्चंस डायरेक्टली। आओ आइए, पूछिए। वो बच्चों के ही बारे में क्वेश्चन एक्सटेंड करना चाह रही थी कि जैसे अभी आजकल ऑप्शंस बहुत हैं, हम लोग कुछ भी सोचते हैं तो उसमें फिर बहुत जल्दी डाउट आता है कि आगे बच्चे के लिए ये चूज कर रहे हैं तो क्या ये सही होगा कि नहीं होगा। बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं, इवन बच्चे तो हर चीज में अच्छे ही होते हैं आजकल, हर फील्ड में अच्छे हो रहे हैं। उनको मतलब एक फील्ड चूज करना बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए, तो हम वो करेक्ट डिसीजन हम लोग ले रहे हैं कि उस पर हम लोग 100% श्योर कैसे हो। तो उसके लिए कौन सा मंत्र हमें बोलना चाहिए कि हम भी 100% श्योर हो, बच्चा भी 100% श्योर हो कि हाँ वो सही जा रहा है, सही ट्रैक पर है। हाँ भाभी बताइए। हाँ जी, देखिएगा बच्चे के कॉन्फिडेंस और उसके लिए तो 6 श्लोक ही सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं तो जितने भी बच्चों पे काम करी हूँ उनका कॉन्फिडेंस, मतलब यहाँ तक कि हमारी एक फ्रेंड के बच्चे दोनों स्क्वाश खेलते और वो पंजाबी होके सिर्फ यूट्यूब पे 6 श्लोका लगाती है और दोनों नेशनल में आ गए और अभी ऑस्ट्रेलिया में वो कोच बन गया। कितनी कम एज में, अभी सिर्फ ही इज 20 ईयर्स ओल्ड, कोच बन गए गवर्नमेंट के। और उसने बताया मेरी फ्रेंड ने कि मंजू एक दिन है ना बहुत इजी मैच था तो मैंने ये भक्तांबर का श्लोक प्ले नहीं किया, मैंने कहा ये तो ऐसे ही जीत जाएगा। बोले उस दिन ये हार गया। वो पंजाबी लड़की बता रही है, आप सोचो। वो इतने सिंसियरली, उसके दोनों बच्चे मेयो से पढ़े हैं और दोनों स्क्वाश में, एक ऑस्ट्रेलिया में, और दोनों नेशनल में आ गए। यानी 6 श्लोका से जो कॉन्फिडेंस आता है, जो बच्चों में वो आता है, काइनेस्टिक स्किल्स, स्पोर्ट्स में, हर चीज में, बहुत अच्छा श्लोक है। इधर आइए, मैं जब तक बीच में पूछ लेता हूँ। हाँ, अरे उनको फोकस। अगर हमको ऐसा लग रहा है कि हम पे या हमारे घर पे किसी ने जादू टोना या कुछ कर दिया हो, तो उसकी वजह से हमारे सभी काम उल्टे हो रहे हैं, तो इस जैसा प्रॉब्लम से भी अपन क्या भक्तामर जी के थ्रू से बच सकते हैं? जी बिल्कुल विकास जी, अगर किसी को लगता है कि मेरे ऊपर जादू टोना किया है या मेरे ऊपर ऊपरी बाधा है, तो जो 2 श्लोकास है, 22 नंबर एंड 23 नंबर श्लोका, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऊपरी बाधा या कोर्ट केसेस या एनी नेगेटिव एनर्जी, किसी को लगता है इविल स्पिरिट्स है, तो उनको करने से 22 नंबर, जो श्रीनाम शतानि शतशो जनयंति पुत्रान धान्य सुतम तदुपमम जन्नी प्रसूता, ये वाला जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके बिल्कुल ऊपरी बाधा, जिसको भी ऐसे लगता है, वो पूरा आपके घर से निकल जाएगा। और 23 भी, वो भी कहता है कि भूत प्रेत व्यंतर आदि उन सब की
नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर दे। जय जिनेंद्र, मेरा सवाल जो है एक्चुअली मेरा नहीं है, बाकी सभी सामूहिक जैसे किसी से चर्चा करते हैं उनका है कि अपने भक्तामृत का जो ये जाप करते हैं किसी भी समय कर सकते हैं या रात्रि में इसका नहीं करना चाहिए, ये एक शंका बराबर बनी रहती है सभी के मनों में। देखिएगा इसका जवाब सोनल भी इस पे बहुत अच्छे से हाईलाइट करेगी कि ब्रह्म मुहूर्त की क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे अच्छा तो ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। सेकंड, आप शाम को ऑप्शन रहता है। एक सर्कैडियन रिदम है। एक गेनर करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि जो रैट्स थे उनको उन्होंने मेलाटोनिन का ड्रग दिया। मेलाटोनिन जानते ना आप, जिससे अच्छी स्लीप आती है, जिससे हमारे इम्यून सिस्टम बूस्ट होता। तो सेम अमाउंट ऑफ डोज उन्होंने मॉर्निंग में दिया और सेम अमाउंट ऑफ डोज आफ्टरनून में दिया और सेम डोज इवनिंग में दिया। पर देखा जो WBC काउंट थे वो हाईएस्ट मॉर्निंग में थे, ब्रह्म मुहूर्त में, सर्कैडियन रिदम में, और सेकंड हाईएस्ट थे इवनिंग में। सबसे कम प्रोडक्शन ऑफ WBC जो अपने सोल्जर्स होते, जो फाइट करते डिजीज से, वो दोपहर में थे। तो जो बेस्ट रिजल्ट अगर आपको चाहिए है तो ब्रह्म मुहूर्त में मॉर्निंग में करें, सबसे अच्छा रहता है। सेकंड, इवनिंग में आरती पूजा वगैरह होती है। दोपहर में कैसे आलस आता है, तो सब सो जाते हैं, इतना नॉइज होता है, इतनी नेगेटिव एनर्जी, सब जागते हैं, तो उसमें सबसे कम रिजल्ट मिलते हैं। रात्रि में भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, पावरफुल बहुत होती हैं, रिद्धियां सिद्धियां आपके चारों तरफ घेर लेती हैं, तो आपको परीक्षाएं होती हैं। कई बार देव आपको किसी के रूप में आएंगे, कोई एनिमल के, कोई बंदर के रूप में, कभी इसमें परीक्षा लेने को, अगर आप बहुत तपस्या सिंसियरली करते हैं 21 दिन तक इससे, तो उस समय आपको डरना नहीं है और आपको उस परीक्षा में पास होना है। मेरे साथ ये कई परीक्षाएं हुई हैं और मैंने पास करी है। सोनल, मैं भी चाहूंगी कि आप जो मैं गाड़ी चलाते समय मैं भक्तामृत स्तोत्र का पाठन करके जाता हूँ। पैरों में जूते होते हैं, कभी हाँ, कभी फोन आता है, फोन भी आंसर करता हूँ, लेकिन आदत है कि भक्तामृत दिन में एक बार बोलता ही हूँ। तो इसका फल क्या होगा और इसका दोष क्या होगा? देखिएगा, अब दोष तो कोई भी जो साधु संत होंगे या वो कहेंगे कि दोष है, आप जूते पहने हैं, गाड़ी में सुनते जा रहे हैं, पहनते जा रहे हैं। पर मैं आपको बता रही हूँ कि जब कैंसर पेशेंट्स को हीलिंग देने जाती थी और मंत्र सुनाती थी, बहुत बार ऐसा होता था कि अर्जेंट कॉल आ जाता था और मुझे फैक्ट्री से वापस आना पड़ता था, और मैं बहुत बार बूट्स में होती थी। पर मैं जब पढ़ती थी तो बहुत अंतर मन से पढ़ती, बहुत अंतर मन से, मतलब ऐसे ऐसे कैंसर पेशेंट ठीक हुए थे उसमें, और सिर्फ उद्भूत भीषण पढ़ती थी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट को पढ़ती थी उनके साथ। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो आप अंतर मन से पढ़ते हो और जब आपके रोम रोम वो हो जाते हैं, मतलब एक एक सेल आपका जब बॉडी का वाइब्रेट करता है वो श्लोका पढ़ने से, तब उसके रिजल्ट मिलते हैं। हाँ, ये शुद्धि की हमको जरूर ध्यान रखना है, कोई ऑन पर्पस नहीं करना है कि अब हम पहन ही रहे हैं। लेकिन अब मॉडर्न जनरेशन है, बच्चे अब पढ़ नहीं रहे हैं। हमारे बच्चे नई जनरेशन के, अगर वो सुन भी लेते हैं यूट्यूब पे तो क्या बुराई है। हमको थोड़ा तो मोल्ड होना पड़ेगा, मॉडर्न जनरेशन के साथ एडजस्ट होने। क्या एग्री करते हैं आप? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बाय दिलीप जैन। जय जिनेंद्र, सबसे पहले यहाँ पे जो भी मेरे मम्मी पापा के बराबर है उनको मेरा वंदन। आप यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत अनुमोदन। जो भी धर्म के संस्कार मिले मम्मी पापा से मिले हैं, तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या भक्तामृत में कोई ऐसा श्लोक है जिससे मैं मम्मी पापा की वेल विशेष के लिए प्रार्थना कर सकूं? जय जिनेंद्र। जी, आप सब, आपके मम्मी पापा और सभी जनों के मम्मी पापा के लिए 21 नंबर श्लोक बहुत अच्छा है, जो हमेशा फैमिली की बॉन्डिंग को हमेशा रखता है, जो हमेशा अपने परिवार में शांति, पीस सब लेके आएगा। तो 21 नंबर जो श्लोक है, मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किम वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन् मनो हरति नाथ भवान्तरेपि।
ये श्लोक हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे भी हमारे लिए एक रिलेशनशिप ऐसा बना रहे कि सब टुगेदर रहे, एक जॉइंट फैमिली कंसेप्ट रही आए, उसके लिए। एक महिला का क्वेश्चन आया है जिसका बच्चा अभी क्लास 3 में पढ़ रहा है। मेरे बच्चे हर समय इवन वाइल ईटिंग हमेशा मोबाइल तथा टीवी में लगे रहते हैं, इसका कुछ सॉल्यूशन बताइए। सोनल आप बताइए इसका सोल्यूशन। सोनल बताइए बताइए। हाँ, श्लोक नंबर 29, सॉरी, सोनल। म्यूट पे है आप, सोनल म्यूट पे है। मोबाइल मोबाइल एक्चुअल में अभी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो रखा है, जो सभी के साथ में है, सिर्फ आपके बच्चे के साथ नहीं, हम सभी बच्चों के साथ, इनफैक्ट बच्चों के साथ भी नहीं, बड़ों के साथ भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करना। मैं कई बार देखती हूँ कि पेरेंट्स खुद ही मोबाइल को इनडायरेक्टली एनकरेज कर देते हैं, क्योंकि उनको कुछ काम करना है, वो चाहते हैं कि अब न्यूक्लियर फैमिली है, ज्यादा कोई है नहीं बच्चे का ध्यान देने वाला, तो बच्चे को वो एंगेज करना चाहते हैं, तो खुद ही पकड़ा देते हैं और खुद ही लेते नहीं है और फिर बाद में क्रिप करते हैं और धीरे धीरे वो हैबिट बनती जाती है। तो ये बहुत हद तक पेरेंट्स के हाथ में है कि कैसे आप अपने बच्चे को कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करें, उनको इन्वॉल्व करें, उनको, बिकॉज बच्चे आजकल बहुत एनर्जी वाले हो गए हैं, बच्चों में बहुत एनर्जी है, उनकी एनर्जी को दिशा देना बहुत जरूरी है, और अगर आप दिशा नहीं देंगे तो वो मोबाइल ही पकड़ेंगे। तो आपको उनके साथ में प्रॉपर समय बिताने की जरूरत है, उनको एंगेज करने की जरूरत है, उनको इन्वॉल्व करने की जरूरत है, तब जाके मोबाइल की जो हैबिट है वो कम होगी। अदरवाइज दिस इज एक्चुअली द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम। मतलब मैं खुद परेशान हूँ। आई गॉट 11-year-old एंड 8-year-old किड्स। तो मोबाइल उनसे छीन लेती हूँ तो टैब पकड़ लेते हैं, टैब लेते हैं तो मेरा लैपटॉप ले लेते हैं, घर पूरा गैजेट से भरा, क्या क्या गैजेट हटाएंगे, कुछ ना कुछ उनके हाथ में आ ही जाता है। तो बस वही है कि हम कैसे उनको एंगेज कर सके। और जैसा कि अभी बताया कि 29 नंबर श्लोका है, तो श्लोका हमें करना है, लेकिन श्लोका के साथ साथ हमें उनको कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करने की कोशिश करनी है, क्योंकि मोबाइल सबसे इजी ऑप्शन है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चे के लिए भी। जय जिनेंद्र जी। रूपाली जी कुछ कह रही हैं? अब मुझे ऐसे पूछना था कि जो लोग ज्यादा धोखाधड़ी करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए क्या एक बहुत शायद वो राइट वर्ड्स यूज नहीं कर पाई, बट उनका क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है एंड रेलेवेंट टू एवरीवन। तो भाभी जी प्लीज आप ये इसका भी आप है ना, हम लोग को अगर कोई कुछ सोल्यूशन है जो भक्तामर के रूट से हो सकता है तो प्लीज बताइए। जी, धोखाधड़ी करने के लिए आप सबसे फर्स्ट जो नंबर श्लोका है, डिस्टर्बेंसेस आर डिस्ट्रॉयड, वो आपके हर जो हर्डल है वो क्रॉस करते हुए आप अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। उसमें इतना पावर है, उसमें कहते हैं कि हीप्स एंड हीप्स ऑफ कर्मास आर डिस्ट्रॉयड, हीप्स एंड हीप्स ऑफ सिंस आर डिसअपियर। और उसमें इतनी शक्ति है प्रथम श्लोका में कि वो पूरा सर्व उपद्रव विनाशक। तो आपके जितने भी कोई धोखाधड़ी कर रहा है, कोई आपको कुछ कर रहा है, तो आप उसको फर्स्ट श्लोका सुना दीजिएगा, एकदम स्तब्ध हो जाएगा, वहीं पे स्टिल हो जाएगा। बिल्कुल जो हर्डल रेस होती है ना, यू आर क्रॉसिंग द हर्डल्स एंड रीचिंग द डेस्टिनेशन। तो अगर उसको पॉजिटिव वे में बोलोगे कि ऑल कम्स इन योर लाइफ विथ ईज एंड जॉय, फर्स्ट श्लोका, ऑल सिंस डिसअपियर, ऑल डिस्टर्बेंसेस आर डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल 100%। जो फर्स्ट श्लोका है, एक लड़का था जो मेरे पास आता था अग्रवाल, और उसने ऐसे ही लिटमस पेपर टेस्ट किया कि देखता हूं कि ये श्लोक काम करता है या नहीं। और वो 1 महीने से मेरे साथ भक्तांबर पे चर्चा कर रहा था। और तो उसने ऐसे किया कि मेरा एक प्रॉपर्टी है जो सेल नहीं हो रहा, और अगर ये सेल हो गया विद इन अ वीक, मैं ये श्लोका करूंगा, फर्स्ट श्लोका, और अगर वो सेल हो गया तो मैं समझूंगा कि ये दिस वर्क्स।
और उसका वीडियो देखना यूट्यूब पे, वो दिखा रहा है मेरा ग्रीन बुक जैना मेथड ऑफ क्योरिंग खोल के फर्स्ट श्लोका कि मंजू जी आई डिड इट फॉर 5 days and fifth day the guy came who had seen my property years back and he gave me token amount. मतलब कहाँ वो डिस्टर्बेंसेस आर डिस्ट्रॉयड, और उसने इस पर्पस के लिए किया, पर उसने किया, और वो अग्रवाल होके उसने 1 महीना ब्रह्मचर्य पालन किया और मंत्रों को पूरा समझा। जब नॉन जेन्स अचीव कर सकते हैं तो हम जेन्स क्यों नहीं अचीव कर पा रहे, ये कहना था। सो आपने बताया है कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट श्लोक बताया है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक फास्ट पेस वर्ल्ड में जैसे हो सकता है कि बहुत सारी चीजों में हम लोग एवरेज हो, या मे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर हमें पता ही नहीं है कि किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है जिसको हम इम्प्रूव करना चाहिए। तो उस चीज के लिए क्या कोई ऐसा श्लोक है कि लाइक ऑलराउंडर टाइप ऑफ हो? जैसे आपने बताया कि नंबर 1 तो डेफिनेटली कर सकते हो, राइट, कि श्लोक 1 तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन क्या उसके अलावा कोई ऐसा श्लोक है जो हम लाइक सॉर्ट ऑफ ऑलराउंडर हो और जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे काम कर सकता हो, कि आपकी हेल्थ भी इंप्रूव कर रहा है, आपकी फैमिली हार्मनी इंप्रूव कर रहा है, आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव कर रहा है? तो बिकॉज 7, 8, 10 तो हम डिफरेंट नहीं पढ़ सकते एवरीडे, तो उसके लिए कोई ऐसा है जो हम सिंगल श्लोक पढ़ सकते हैं? 8 नंबर 8। हाँ, जो हमारी ज्योति बांठिया है, उन्होंने इस पे पीएचडी किया है। 8 नंबर श्लोका हर टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो उन्होंने पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उनके हस्बैंड जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनका प्रैक्टिस बहुत नहीं चल रहा था, तो उन्होंने उनके लिए किया और उनके बहुत क्लाइंट्स में इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर सेकंड, उनके बेटा सीएस क्लियर नहीं हो रहा था, उसके लिए किया, वो क्लियर हो गया सीए। और फिर उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट अपनी मदर की हेल्थ इश्यूज पे काम किया, वो इम्प्रूव हो गया। उनकी भाभी एकदम सीरियस हो गई थी, उनके ऊपर किया। तो जैसे आप कह रहे हैं कि हेल्थ वेल्थ, तो ये जो है एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, चाहे वो मेड सर्वेंट से छोटी प्रॉब्लम हो, चाहे वो कॉर्पोरेट बिग बिग प्रॉब्लम हो, उसके लिए 8 नंबर श्लोका। और हमारी रूपाली जी 11 नंबर श्लोका कह रही थी, तो वो उनसे भी उसका सिग्निफिकेंस सुनते हैं, क्या बोलना चाह रही हैं? नंबर श्लोका है, जब आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये भगवान में क्या करूं, घर से भी परेशानी, बिजनेस में भी परेशानी, बच्चे भी परेशान कर रहे हैं, पड़ोसी भी परेशान कर रहे हैं, देन श्लोक नंबर 8 इज द बेस्ट श्लोक, जैसे कि दीदी ने बताया। और एक श्लोक 28 भी है, जो पूरा अपने आप में कहते हैं ना, छोटा पैकेज बड़ा धमाका टाइप वाला, वो वाला आप इसमें, क्योंकि उसमें विश फुलफिलमेंट है, वेदर इट्स रिलेटेड टू हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रोग शोक जो भी हो, क्योंकि वो भगवान का अशोक वृक्ष प्राप्तियार है। और अशोक वृक्ष लाइक कल्प वृक्ष, आप भगवान से जो भी मांगते हो आपका पूरा हो जाता है। लाइक तो आप उससे भी कर सकते हो। तो लाइक दोनों श्लोक बहुत अच्छे काम करेंगे। ओके, थैंक यू। पीयूष पाजी ने मैं वो वाला नहीं पढ़ूंगा। भक्तामर स्तोत्र की रचना आदिनाथ भगवान की स्तुति के लिए की गई थी, जिसमें उनके गुणों के बारे में व्याख्यान है और उनके अष्टकर्मों का नाश या जो भी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हम ये सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब हम जो भी स्तोत्र पढ़ेंगे उसमें भाव वो होने चाहिए कि अच्छा मेरा बेटा ठीक हो जाए, वो भाव वो होने चाहिए कि भगवान की स्तुति ही होनी चाहिए। अगर भगवान की स्तुति है तो अगर भगवान की स्तुति के लिए है तब तो फिर सारे श्लोक एक बराबर ही होने चाहिए। ये मेरा जी पीयूष जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि स्तुति के लिए कर रहे हैं तो फिर तो गुणगान ही गा रहे हैं, तो सारे श्लोक बराबर होंगे। पर देखिएगा, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हर कोई ना कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और अगर उसको कोई सोल्यूशन भक्तांबर पढ़ने से मिलता है तो उसमें बुराई क्या है, मैं ये कह रही। ठीक है, आप इतने दुनिया भर के सॉल्यूशंस करते हैं, कहीं कुंडली दिखाने जा रहे हैं तो कभी ये काउंसलिंग सेंटर जा रहे हैं तो कभी उधर जा रहे हैं, बच्चे को ये ट्रेनिंग दे रहे, इतने इश्यूज रिजॉल्व कर रहे हैं, कोर्ट केसेस, सो मेनी प्रॉब्लम्स डे टू डे। और अगर हमारा एक चैंटिंग से, आज ही जो प्रमीला कासलीवाल जो हमारे साथ है, वो बता रही कि उनके हस्बैंड का एक कोर्ट केस था। बोले उस दिन उन्होंने कहा तुम शॉपिंग कर लो, मैं कोर्ट से आ रहा हूँ। फिर बोले ऐसे ही उनसे पूछा कि ये भी कोर्ट में बैठ सकती क्या, तो बोले हाँ बैठ सकती। तो उन्होंने कहा कि अपनी वाइफ से कि तुम फुल टाइम ये 23 नंबर श्लोका पढ़ते रहना।
और वो पूरे समय पढ़ते रहे, और बोले इतना लंबा 2-2.5 घंटे तक वो केस चला, और बोले उसके बाद वो जीते, और वो लॉ अमेंड होना पड़ा। आप समझ रहे हैं वो कितना डिफिकल्ट केस होगा जिसमें लॉ अमेंड हुआ। तो वो बोली कि मैं कोर्ट में बैठे 2.5 घंटे तक, प्रमीला जी कासलीवाल जो मनमाड़ का सेशन चलाती हैं 5:30 बजे उठ के, आप सोचो कि उनको 2017 से चालू किया, तो पहले 21 नंबर श्लोका का 21 दिन पारायण किया, फिर 45 का, फिर 28 का, 35 का, फिर 1 से लेके अभी तक 34 पे आ गए। यानी आप सोचो 21 डेज का साइकिल, 27 टाइम्स मंत्रा, रिद्धि, श्लोका, ऐसे करके 1 से 34 तक आना, यानी कितने इयर्स लग गए, 2-2.5 साल। तो ऐसे वो मनमाड़ ग्रुप में है, और बहुत सुंदर तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये 23 श्लोका। एक्चुअली पीयूष का क्वेश्चन ये था कि वो अगर हम भक्तामर बोलते हैं तो उस समय भाव कौन सा होना चाहिए? भाभी मैं भाव इसमें उस कुछ ऐड particular करना requirement चाहूंगी, करूँ ऐड? हाँ भक्तामर करिए से, करिए। हाँ। या फिर अपन भगवान आदिनाथ का स्तुति जो कर रहे हैं वो भक्तामर के माध्यम से, तो उसको अपन करें, मतलब उस समय भाव का वो क्वेश्चन स्पेसिफिक अगर फिर से आप थोड़ा सा बता दें। हाँ, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी जो भाभी से ही सीखा है। हमारी 2 तरह की साधना होती है, एक है सकाम साधना, एक है निष्काम साधना। तो सकाम साधना जो है वो इस सांसारिक हेलो, मैं यस कनेक्टेड हूँ? यस, ओके फाइन। हाँ हाँ आप तो जो कनेक्टेड है, हाँ बस आपका तो कैमरा चालू नहीं है। हाँ, कैमरा तो कैमरा जो सकाम अच्छा जो सकाम साधना है वो सकाम साधना है हमारे सांसारिक प्रॉब्लम्स को लेकर, और जो निष्काम है वो है सिर्फ भगवान पे फोकस करना और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होना। तो दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हैं इस संसार में, तो संसार में रहने के लिए हमें सकाम चाहिए, और अल्टीमेटली हम जाएंगे उस लोक में हमको अपने कर्मों को अच्छा करना है, उसकी निर्जरा करनी है, अपने आगे के भाव को सुधारना है, तो उसके लिए निष्काम साधना चाहिए। तो दोनों ही साधना हमें साथ में लेके चलना होगा, क्योंकि जब तक हमारे इस जीवन के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे हम मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ सकेंगे। अगर मेरे पति का कोर्ट केस चल रहा होगा और मैं उससे दुखी होंगी तो मैं कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकूंगी? अगर मेरा बच्चा बराबर नहीं पढ़ पाएगा तो मैं कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकूंगी? तो जब तक मेरे 100% इस भव के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे तब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए भक्तामर स्तोत्र जो है वो हमें टू प्रोंग अप्रोच है, हमें निष्काम साधना भी करवाता है, और अगर हमें कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन भी देता है, तो हम ताकि हम दोनों चीज को एक साथ अचीव कर सके। तो जब आप जैसे आपका पीयूष जी का क्वेश्चन था कि हमें किसका ध्यान करना चाहिए, वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहिए कि हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, तो ओवरऑल तो आपको भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। लेकिन अगर उस समय आपको कोई प्रॉब्लम सता रही है, आपके बच्चे की, आपके पति की, आपके हेल्थ की, या कोई भी चीज की, तो नेचुरली आपको उस पर ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा भगवान में भी आपका मन नहीं लगेगा। आपको हो रखा है कैंसर, तो कैंसर आपको इतनी पीड़ा दे रहा है तो आपका भगवान में कहाँ मन लगेगा? जब तक कैंसर ठीक नहीं होगा तब तक मन नहीं लगेगा। तो इसीलिए अगर आपकी कोई इमीडिएट प्रॉब्लम है तो नेचुरली उसको हम उस पर्टिकुलर श्लोका के साथ में हम रिजॉल्व कर सकते हैं। और ओवरऑल जो है हमें भक्तामर स्तोत्र से अपने मोक्ष मार्ग के में जो हमें आगे बढ़ना है उसमें आगे बढ़ना है। तो सकाम और निष्काम दोनों पर हमको साथ में, बोलते हैं ना 2 आंखें हैं, तो एक आंख जो है वो सकाम पे नजर रख रही है और दूसरी आंख जो है वो निष्काम पे नजर रख रही है। एक जो है वो इस भव के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है, और दूसरा जो है वो मेरे अगले भव को रिजॉल्व करने में, मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने में हेल्प कर रही है। हमें ये पर्सपेक्टिव से अपनी साधना करनी चाहिए, तो क्या होगा, हम इस भव को भी जीत पाएंगे और आगे को भी सुधार पाएंगे। बहुत सुंदर बताया सोनाला। डिपेंड करता है, लाइक शुद्धि सपोज लाइक मैं दुखी हूँ लेकिन मेरे भाव कितने अच्छे हो रहे हैं महाराज करते हैं, जैसे गजकुमार मुनि की सिगड़ी रखती चलती है, लेकिन उन्होंने अपने लाइक अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं देखा, लेकिन वो अपनी तपस्या में लीन रहे। यदि हम इस लेवल तक जा सकते हैं
तो हम भक्तांबर को निस्वार्थ भाव से भी कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारी विशुद्धि इस लेवल तक की नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं? सुधा सागर महाराज जी खुद कहते हैं, इधर उधर मिथ्यात्व में भटकने से अच्छा अपने धर्म को पकड़ो, अपने धर्म से यदि कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल रहा है तो बिल्कुल करो। वो तो कहते हैं यदि आपको विटामिन ए की कमी हो तो आप विटामिन ए की टेबलेट लेते हो। तो भक्तांबर जी के इस पर्टिकुलर श्लोक से यदि ये प्रॉब्लम दूर होती है तो क्यों नहीं उसकी भक्ति करो ज्यादा, बिल्कुल करना चाहिए। यदि हम अपने माँ बाप से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? भगवान ही हमारे माँ बाप है, हम उनसे ही कहेंगे कि भगवान मुझे ये प्रॉब्लम है। और यदि आपको लगता है कि आप इतनी प्रॉब्लम में भी निस्वार्थ भक्ति कर सकते हो तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। बहुत सुंदर रूपाली।